शांति। आज 9 मई 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 9th May 2023 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। कल की साकार मुरली और आज की साकार मुरली बाबा कंसिस्टेंट है, एक ही बात में पक्का करा रहा है। बाबा की कभी कभी लहर चलती है तो बाबा वही लहर को लेकर चलता है। और ये बात आध्यात्मिकता का फाउंडेशन है। कल भी हमने देखा कि स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन आध्यात्मिकता का है निश्चय। पहले भी हमने देखा है भक्ति मार्ग का शब्द अलग है, ज्ञान मार्ग का शब्द अलग है। अज्ञस्य अश्रद्धाधानश्च, ये 40वां श्लोक हमने कल भी देखा था। उसमें श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा एक है, श्रद्धा और एक है निश्चय। भक्ति मार्ग में भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हैं। बाबा ने श्रद्धा शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, बाबा कहता है निश्चय। श्रद्धा अंधी भी हो सकती है लेकिन निश्चय अंधा नहीं होता है। अंध श्रद्धा कहते हैं, अंध निश्चय नहीं कहते हैं। निश्चय माना निश्चित। बाबा का एक गीत है, बहुत सुंदर लाइन है वो, निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। माना जिन बच्चों को निश्चय होता है वो निश्चिंत रहते हैं। जिनको निश्चय नहीं रहता है उनका निश्चित विजय नहीं होता है और वो निश्चिंत भी नहीं रह सकते हैं। इस समय की सबसे बड़ी बीमारी, मानसिक बीमारी, वो है चिंता की बीमारी। जैसे ड्रामा आगे बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि लोगों में डर बढ़ता जा रहा है। चिंता माना डर, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो पता नहीं क्या होगा। ये डर बढ़ते जा रहा है लोगों को। बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा है कि विनाश के समय पर एक तरफ हाहाकार होगा क्योंकि मौतें होगी। आप विजुलाइज करो, अर्थक्वेक हो रहा है और बारिश हो रही है ना, डैम फट रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर है, हाहाकार है चारों तरफ, मौत का तांडव है। बाबा ने तो कुछ दिन पहले हिरोशिमा को भी याद किया था कि वहां जलाने वाले कोई नहीं होंगे। तो आप सोचो, हाहाकार और एक तरफ जय जयकार होगा। पर किसका होगा जय जयकार? तो जो निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि बहुत बड़ा शब्द है भक्ति मार्ग का। निश्चय ये शब्द पर से वो 40वें श्लोक में भी नहीं आया है। 40वें श्लोक में संशय के ऊपर पूरा बताया हुआ है। ये 40वां श्लोक है, संशय के ऊपर पूरा बताया हुआ है। संशय आत्मा विनश्यति ऐसे कहा हुआ है। संशय बुद्धि आत्मा का विनाश होता है लेकिन निश्चय बुद्धि का विजय होता है। तो आज बाबा फिर से वही बात दोहरा रहा है कि निश्चय बुद्धि बनना है। एक ही बात को अगर पक्का करना चाहो
तो निश्चय को पक्का करो, मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ और मेरा अकल्याण हो नहीं सकता। ये बहुत पक्का होना चाहिए। जिन बच्चों ने बाबा को अपना सब कुछ सौंप दिया है, उनका कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता है, असंभव है। उनका अकल्याण असंभव है। चिंता, भक्ति मार्ग में कहते हैं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जब हमको सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है, या फिर हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका भी कारण हमको पता है, तो फिर चिंता किस बात की, डर किस बात का? संशय आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। संशय ये एक प्रकार की बीमारी है। चलो मैं समझ सकता हूँ कि बाहर हमने देखा संशय 4 प्रकार का होता है। भगवान में संशय आ गया तो आपकी बिल्डिंग हिलने लगेगी। गुलजार दादी को ये प्रश्न पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज के वरदान के साथ जुड़ा हुआ है कि दादी, इतने सारे बाबा के बच्चे देश विदेश में पुरुषार्थ कर रहे हैं, नंबर कैसे बनेगा? तो दादी ने जवाब दिया था, देखो ये बहुत पुरानी बात है, टीचर्स की भट्टी में दादी ने कहा था कि आगे चलकर ऐसा समय यज्ञ में आएगा कि जिन बाबा के बच्चों का योग नहीं होगा, वो खुद के लिए भी पेपर बनेंगे, दूसरों के लिए भी पेपर बनेंगे, उनसे गलतियां होने लगेगी। और जब ऐसे गलतियां होगी, जो कि होने वाला है, क्योंकि योग नहीं माना पेपर आएगा, हिसाब किताब चुकते होगे, उसके लिए कई आत्माएं निमित्त बनेंगे, दूसरों के लिए अवस्था को हलचल में लाने के निमित्त बनने वाले हैं, बन भी रहे हैं। तो दादी ने कहा, आगे चलकर कुछ बाबा के बच्चे देखेंगे, बाहर में तो गड़बड़ है, लेकिन ये बाबा के बच्चे होकर भी ऐसा करते हैं। तो वो बाबा से प्रश्न पूछेंगे कि बाबा आप कुछ करते क्यों नहीं, इतना हलचल हो रहा है? और बाबा साक्षी रहेगा। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा हुआ है कि पेपर के वक्त प्रिंसिपल मदद नहीं करता है, वो पहले करेगा। तो बाबा साक्षी हो जाएगा। तो ये बाबा के बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, बाबा का हाथ छोड़ दोगे। एग्जैक्टली मैं देख रहा हूँ अभी ऐसे होते हुए। बाबा का एक बहुत पक्का बच्चा, 2 से 5 योग करने वाला, 14 साल जिसने साधना की, बाबा का हाथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि देखा इधर कुछ हो नहीं रहा है, सभी दादियाँ चले गए, तो संशय उत्पन्न हुआ। संशय हुआ तो माया ने वार कर दिया और बाबा का हाथ छोड़ दिया। दूसरे बाबा के बच्चे हैं, वो भी देखेंगे कि सब गड़बड़ हो रहा है। मैं आज ये भी देखता हूँ कि पहले जब ट्रैफिक कंट्रोल बचता था, तो मुझे याद आ रहा है यज्ञ में जहाँ जो भाई रहता है, कोई भी सेवा, वहाँ वो रुक जाता था। इतना ट्रैफिक कंट्रोल को रिस्पेक्ट देते थे। और योग में बहुत भाई बहनों की रुचि होती थी। अभी जो मैं ट्रांजिशन देख रहा हूँ, पीछे आने वाले भाई बहने सेवा करते हैं, लेकिन योग में सभी की रुचि नहीं है, सेवा में रुचि है। घूमना फिरना या बाकी कर्मणा सेवा करते हैं, लेकिन योग में जो लगन होनी चाहिए, नीचे बैठ के साधना करनी है, जो बाबा हमेशा कहता है निराधार तपस्या। अगर आप मम्मा और बाबा दोनों को देखो तो कोई बैक को सपोर्ट नहीं है, संदली पर बैठते थे, तो उन्होंने ये करके दिखाया। तो ये ट्रांजिशन मैं देख रहा हूँ, इसमें बाबा के जो योगी बच्चे हैं वो डेफिनेटली अपना योग का चार्ट रखेंगे, लेकिन ये कम होते जा रहा है।
बाबा ने बहुत बार ये बताया हुआ है मुरली में कि पीछे आने वाले बच्चे बहुत विरला कोई होगा जो वारिस क्वालिटी होगा। वारिस माना स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली होंगे। तो ऐसे शक्तिशाली बच्चे पीछे बहुत कम आएंगे, एक हाथ दूसरा आएगा, मेजॉरिटी प्रजा क्वालिटी आएंगी। क्योंकि थोड़े समय में उनको पूरा कवर करना है तो बहुत अटेंशन रखना पड़ता है, और ऐसे बहुत अटेंशन रखने वाले विरले ही होते हैं। तो बाकी लोगों के सामने पेपर आएगा, और पेपर में अगर वो निश्चय बुद्धि नहीं रहे, जो मैंने उदाहरण दिए ये सब बाबा के बहुत अच्छे बच्चे सेवाधारी, लेकिन संशय आ गया कि भगवान कुछ करता क्यों नहीं है, क्योंकि ये लौकिक की बिलीफ सिस्टम है कि भगवान न्याय देने वाला सुप्रीम जस्टिस है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है, पेशेंस खत्म हो जाता है और खुद कायदा हाथ में लेने पड़ते हैं। तो बाबा ने आज कहा कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी और तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। पेशेंस रखिए भाई और बहनों। कई लोगों का मैं देख रहा हूं पेशेंस खत्म हो रहा है। क्यों पेशेंस खत्म हो रहा है, धीरज छूट क्यों रहा है? क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं इतने साल से बाबा की मुरली सुन रहा हूँ, योग भी कर रहा हूँ, यथाशक्ति सेवा भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बंधन समाप्त नहीं होते, मेरे पेपर समाप्त नहीं होते, मेरे संस्कार अभी तक परिवर्तन नहीं हो रहे, मैं नाराज होता रहता हूँ, दुखी होता रहता हूँ। तो आखिर कब तक ये चलेगा? तो ऐसे व्यर्थ संकल्प उत्पन्न करते हैं, कमजोर संकल्प उत्पन्न करते हैं। हमने देखा कि माया माना और कुछ नहीं, कमजोर संकल्प है। संशय भी क्या है? कमजोर व्यर्थ निगेटिव संकल्प है। संकल्प में ही माया आती है पहले। तो ये जो बाबा के बच्चे संशय बुद्धि बनने वाले हैं, वो प्रश्न पूछेंगे, बहुत सारे उल्टे सुल्टे प्रश्न पूछेंगे कि भगवान के घर पे ऐसा होता है क्या? ये भगवान के बच्चे हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? मेरे आंखों के सामने एक एक केसेस आ रहे हैं। ये सब लोग हमने देखे हैं यज्ञ में। एक आत्मा तो इतनी नाराज हो गई, उसने कहा मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा तुम क्यों लेकिन करते हो? बोलते भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है सबको सजा देने के लिए। देखो क्या थॉट है। भगवान को पहचाना, मुरली भी सुन रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, लेकिन थॉट क्या है कि भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है इन सबको सबको सजा देने के लिए। मैंने उसको बहुत समझाया कि तुम इसमें मत पड़ो, कर्मों की गति गुह्य है, हम नहीं जानते हर एक आत्मा का क्या पार्ट है। वो हिसाब किताब दो लोगों का सेटल हो रहा है, आप शुभ भावना रखो। लेकिन वो नहीं मानी, आज वो आत्मा ज्ञान में नहीं है। तो ये बात मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है कि भगवान मुझे आज मुरली में कह रहा है कि भगवान को भी बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है। अभी इसमें से बचता कौन है? तो कौन से बच्चे बचेंगे? तो दादी ने कहा पहले वाले तो संशय बुद्धि होकर हाथ छोड़ देंगे, दूसरे वो भी देखेंगे कि बाहर गड़बड़ है, यहाँ के बाबा के बच्चे भी योग नहीं कर रहे हैं, संस्कार इनके अभी तक परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। तो दादी ने कहा वो जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे वो साक्षी हो जाएंगे। वो अपने आप से बात करेंगे कि मुझे इसमें जाना नहीं है, मुझे, उनको वैराग्य आ जाएगा। और उस वैराग्य में वो अपने संपूर्ण विकर्म विनाश कर लेंगे और वो नंबर ले लेंगे। ये बात मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी। वर्तमान समय में ये बहुत लागू पड़ती है
कि चारों तरफ डे बाय डे ड्रामा की पटरी पर है ना, ड्रामा और नीचे जा रहा है, तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। तो जितने तमो प्रधानता के वाइब्रेशन बढ़ेंगे, अगर हमारा ज्ञान योग अच्छा नहीं है तो हमारे ऊपर इन वाइब्रेशंस का इफेक्ट आएगा। और फिर हम जो बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, माया हमारे द्वारा ऐसे बोल बुलवाएगी जो नहीं बोलना चाहिए। बाबा के बच्चे जिनके ऊपर माया का वार होगा, वो ऐसे संकल्प करेंगे जो नहीं करना चाहिए, ऐसे बोल बोलेंगे जो नहीं बोलना चाहिए, ऐसे कर्म करेंगे जो नहीं करना चाहेंगे। और आगे की स्टेप, इसके आगे जाकर वो जस्टिफाई करेंगे, अपने आप को सिद्ध करने लगेंगे। उस भाई को मैंने समझाया, वो कहता है नहीं, बाबा ने कहा कि सहन करना भी कमजोरी है, सहन नहीं करना चाहिए, जैसे को तैसा। मैंने कहा कौन से मुरली में कहा बाबा ने? उल्टा तो बाबा सहन करने को कहता है, सहन शक्ति कहाँ है? लेकिन उस आत्मा में इतना गुस्सा था, बदला लेने का भाव था, बहुत लोगों को परेशान किया उसने। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, वो जब आत्मा ज्ञान में आई बहुत एकदम पक्की बन गई थी, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते पुरानी जो बिलीफ सिस्टम है, लौकिक दुनिया की मान्यताएं और ईश्वरीय ज्ञान, इसको मिक्स कर दिया। लौकिक दुनिया में एक कहावत है, जैसे को तैसा, यहाँ पे वो कहावत लागू नहीं पड़ती है। ये है श्रीमत में मनमत को मिक्स करना। इसलिए बाबा का एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। बाबा क्यों कहता है सहन करना चाहिए? क्योंकि बाबा को पता है ये जो भी पेपर आ रहे हैं हमारे कर्मों की खेती है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, अगर पति मारता है तो समझना चाहिए पिछले जन्म में मैंने उसको मारा था, वो अभी चुक तो कर रहा है। देखो बाबा कैसा त्रिकालदर्शी बना रहा है। तो जो भी पेपर आ रहा है हमारे कर्मों का फल है, हमको सहन करना है, बाबा की श्रीमत है। और लौकिक में कहते हैं सहन करेंगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे, सहन नहीं करना चाहिए। जबकि भगवान कह रहा है सहन करना शक्ति है। संशय आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, इसलिए इसको मैं इतना टाइम दे रहा हूं। कभी भी संशय नहीं लाना है श्रीमत में। हाँ, आपको क्लैरिटी नहीं है, ये हो सकता है किसी परिस्थिति में क्या डिसीजन लेना, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मुरलियों का स्टडी नहीं है। योग अच्छा न होने के कारण बुद्धि कंफ्यूज रहती है, ये करे या वो करे। ऐसे भी बाबा के बच्चे मैं देख रहा हूँ, बहुत सालों से ज्ञान में है लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और समझ में नहीं आता है सही क्या है गलत क्या है। मुझे भी वंडर लगता है कि इतना साल ज्ञान में चलने के बाद बुद्धि डिसीजन क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि निश्चय में परसेंटेज है और अपने अंदर शक्तियों से भरपूर नहीं किया है, इसलिए क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है कि कौन से इसमें क्या करना चाहिए। इसलिए हमेशा किसी ना किसी को पूछना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मैं जरूर कहूँगा, संशय बुद्धि बनने से अच्छा है कि जो योगी आत्माएं हैं उनसे डायरेक्शन ले, बाबा उनके द्वारा डायरेक्शन देगा। तो बाबा ने आज वायदा किया है कि जो निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं, बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं, ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रखता है, जिम्मेवार बाबा है। अब ये भक्ति मार्ग का श्लोक है, भगवत गीता का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, 9 चैप्टर 22nd वर्स। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ताम योगक्षेमम वहाम्यम। मेरा फेवरेट श्लोक है कि जो अनन्य भाव से बाबा को याद करता है, बाबा ने आज कहा निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा पूरा समाचार देते हैं, ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। अभ्यास क्या करना है, मैं ये अभ्यास करता हूँ हर वक्त जब घर से बाहर जाता हूँ,
तो लौकिक में भी कई लोग इसका अभ्यास करते हैं। घर से बाहर जाते समय बड़ों से छुट्टी लेंगे, आपके घर में दादा होंगे, परदादा होंगे, उनसे छुट्टी लेके उनके पाँव छू के निकलते हैं, और आने के बाद फिर से उनको धन्यवाद देते हैं, उनके फिर से पाँव छूते हैं। कितना अच्छा संस्कार है। लौकिक में कुछ परिवार वाले इसको फॉलो करते हैं। मैं ये अभ्यास करता हूँ, हर प्रोग्राम के पहले जहाँ पर भी जाना है बाबा के कमरे में बैठना है, बाबा से 1 मिनट तक आंखों में आंखें डालकर बाबा को देखना है, और बाबा को बताना है कि बाबा मैं आज यहाँ पर जा रहा हूँ, ये काम है, आप मुझे यूज़ करो, और आपको साथ में लेके चल रहा हूँ। बस फिर बाबा की याद में चल पड़ना है, जो भी सेवा करनी है करके वापिस आना है। आते ही पहले फिर से बाबा के कमरे में बाबा की आंखों में आंखें डाल के देखना है, बाबा को बोलना है बाबा ऐसे ऐसे हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदद की। बस बाबा को थैंक्स दे के वापिस चले जाना है। शुरुआत में मैं हर प्रोग्राम के पहले करता था, आज भी करता हूँ। अभी धीरे धीरे इसका क्या फायदा होने लगा, धीरे धीरे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते ऐसे लगता है कि बाबा मुझे देख रहा है, मैं बाबा को देख रहा हूँ। हर क्षण बाबा से जैसे बात हो रही है। तो हर क्षण जैसे कमरे में भी घूम फिर रहा हूँ तो बाबा से बातें ही कर रहा हूँ। बाबा आंखों में समाया हुआ है, उसको हर सेकंड का समाचार मिल रहा है। तो हर सेकंड पर ऐसे लगता है कि जैसे बाबा मुझे चला रहा है। प्रैक्टिकली ये अनुभव करते हैं कि बाबा हमको चला रहा है। और जैसे स्वमान में स्थित होते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे बाबा है वैसे मैं भी हूँ। तो बाबा हमारा बहुत ध्यान रखता है, और सब कुछ छोड़ के हम बाप समान साक्षी अवस्था पर आते हैं। बाबा ने आज कहा है कि ये संगम युग का जन्म अति दुर्लभ है, ये जन्म फिर से नहीं मिलेगा। इस जन्म का बहुत 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 इम्पोर्टेंस है। तो इतना इम्पोर्टेंस, जैसे हम आगे जाएंगे दो रियलाइजेशन होगा। बाबा ने कहा यह तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन है। दो रियलाइजेशन, एक टाइम बहुत वैल्यूएबल है, दूसरा रियलाइजेशन जैसे समय वैल्यूएबल है संकल्प भी वैल्यूएबल है। ये योगी आत्माओं को रियलाइज होगा, और योगी आत्माएं समय को वेस्ट नहीं करेंगे, संकल्प को वेस्ट नहीं करेंगे, उसको बेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ये सब ऑटोमेटिक होने लगता है। सिर्फ इसका शुरुआत कहाँ से होता है, हर वक्त बाबा को समाचार देना है सच्चे दिल से। जैसे वो माता का अनुभव सुनाया, वो माता ने मधुबन में शांतिवन में यह अनुभव सुनाया कि उसने बाबा को अपना बच्चा बना दिया और उसका नाम रखा पिल्लू, और वो पिल्लू को हर वक्त अपने साथ में रखती थी। खाना बनाना है पिल्लू को साथ में, सब्जी काटना है पिल्लू को साथ में, कपड़ा धोना है पिल्लू को साथ में। तो हर कर्म में उसने पिल्लू को साथ में रखा, उसका नाम रखा, और उसके साथ बात करती थी। तो पिल्लू उसको हर काम में मदद करता था। एक दिन उसकी चप्पल गुम हो गई, उसको मिल नहीं रही है। आखिर में पिल्लू याद आया, पिल्लू को बोला पिल्लू मेरी चप्पल लेके आ, और उसकी चप्पल हाजिर हो गई। तो भक्ति मार्ग में अगर बाबा ने जैसे आज कहा, कल की मुरली में भी था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये चौथे अध्याय का श्लोक है। तो जो जो जिस जिस भावना से मुझे याद करता है मैं उसके भावना का भाड़ा दे देता हूँ। तो भक्ति मार्ग में भक्तों को इतना बाबा ने साक्षात्कार कराया, वो मीरा को अनुभव कराया, ये सब बाबा कराता है। ये भी हमने देखा, जो जो जिस भावना से भगवान को याद करता है वैसे भगवान उसकी भावना का फल देता है। अगर भक्ति में इतना कर सकता है तो ज्ञान में नहीं करेगा। ये माता ने बाबा को हर क्षण अनुभव कराया। ऐसे ही बाबा के और भी बच्चे हैं, मैं उसका विधि बता रहा हूँ। जो आज मुरली में बाबा ने कहा, पल पल का समाचार बाबा को देते जाओ।
ये जो राम राम कहने की प्रथा निकली भारत में, इसका भाव भी यही था कि हर क्षण राम आपके साथ में है, ये अनुभव करना है। तो जो बाबा के बच्चे हर क्षण बाबा को अपने साथ में अनुभव करते हैं, वो बाप समान साथी और साक्षी अवस्था पर पहुंच जाते हैं। ऑटोमेटिकली ये अवस्था आती है। और जैसे भगवान साक्षी होकर ड्रामा को देखते हैं, बाबा के ये बच्चे भी साक्षी होकर ड्रामा में हर एक का पार्ट देखते हैं। उनको अंदर से महसूस होता है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, साइलेंस से सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था, आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि ये दुनिया सूक्ष्म वतन बन जाएगी, योगी आत्माओं के लिए ये सूक्ष्म वतन बन जाएगी। उनका संकल्प करने की देरी है और उनका वो संकल्प पूर्ण हो जाएगा। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये योगी आत्माएं सिद्धि स्वरूप अवस्था में पहुंच जाएगी। आज बाबा ने ये बात बहुत इंटेलिजेंटली टच की हुई है। बाबा ने कहा, संस्कार मिटाना और मिलाना, इसमें जो एवर रेडी रहते हैं वही रूहानी सेवाधारी है। हम सब जानते हैं कि महारास जो है, अंतिम पेपर ब्राह्मणों का यही होगा, संस्कार मिलन की रास। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है कि दाना इंडिविजुअली रेडी है, लेकिन दाना दाने के पास आना जरूरी है, तभी संस्कार मिलन की रास होगी, महारास कहा गया है। पर वो कौन कर पाएगा? तो रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी रहेंगे। उन्हें संस्कार मिटाने व मिलाने में टाइम नहीं लगेगा। कल की मुरली में आया था रियल गोल्ड, आज फिर से कह रहा है कि संस्कार मिटाना और मिलाना, इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहीं पर लोग फेल हो जाते हैं। या तो अपने पुराने संस्कार मिटा नहीं पाते, काम के, क्रोध के, लोभ के मिट नहीं रहे, समय समय पर पुराने संस्कार जागृत होते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, रावण मरा हुआ नहीं है, मूर्छित हुआ है। तो कुत्ता निकाला तो बिल्ली आ जाती है, बिल्ली निकाला तो चूहा आ जाता है, माना कोई ना कोई संस्कार वारी कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे बाबा कहता है कि जो एवर रेडी रूहानी सेवाधारी बच्चे हैं, उन्हें संस्कार मिटाने में टाइम नहीं लगता है, ना मिलाने में टाइम लगता है। कमाल है उन बाबा के बच्चों की जो सभी के साथ मिलनसार होते हैं। मैं देखता हूँ कुछ बाबा के बच्चे मिलनसार, हर एक के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। सामने कोई भी हो, बच्चे के साथ बच्चा बन जाएंगे, बूढ़े के साथ बूढ़ा बन जाएंगे, जवान के साथ जवान, और सबके साथ किसी से कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, सभी अच्छे हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं। आज बाबा ने फिर से रिपीट किया, किसी का अवगुण नहीं देखना है। 3 स्टेजेस है अवस्था खराब करने की। अवगुण देखना नंबर 1, नंबर 2 देखने के बाद चित्त के ऊपर धारण करना, नंबर 3 चित्त के ऊपर धारण करने के बाद उसका वर्णन करना। ये तीनों स्टेज से ये फ्री रहेंगे। जो बाप के संस्कार वैसे आपके संस्कार। बाबा के संस्कार है क्षमा का सागर, रहम का सागर। मैं भी बाप समान क्षमा का सागर, रहम का सागर। तो ऐसे रॉयल बाबा के बच्चे है ना, प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव खुद भी करेंगे और औरों को भी कराएंगे। अपना सब कुछ अंतिम जन्म होने के कारण, थोड़ा समय बचा होने के कारण इंश्योर करेंगे। कदम कदम पर बाबा की श्रीमत लेते रहेंगे, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे, कभी भी संशय नहीं लेंगे। श्रीमत पर चलकर अपना पुराना बैगेज पूरी तरह से ट्रांसफर करेंगे।
ताकि सतयुग में इसके बदले में नया मिल जाएगा। आज बाबा ने कहा गरीब का 1 रुपया और अमीर का 10,000 रुपया। देखो कितना बड़ा कनेक्शन है, कहाँ 1 रुपया कहाँ 10,000 रुपया, दोनों समान है। बाबा कहता है गरीब 1 रुपया देता है तो बाबा बंधा हुआ है सतयुग में महल देने के लिए। तो आज का पूरा टेक होम ध्यान में रखेंगे कि भगवान मेरी संभाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर कदम पर मैं बाबा से बात कर रहा हूँ, बाबा को समाचार सुना रहा हूँ। कहीं पर भी जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, बाबा से बात करना है, बाबा को समाचार देना है। तो संशय से मुक्त हो जाएंगे, निश्चय बुद्धि बनकर हर बात में विजय का अनुभव करेंगे। और जो हर बात में विजय का अनुभव करते हैं वही नंबर 1 विजयी रतन बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।